और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। डीडीसी द्रगमुला सीट पर जीत का जश्न मनाया गया। यहां से एडवोकेट आमिना की जीत हुई है। कुपवाड़ा के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जश्न मनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने गिलगाम, कुपवाड़ा सहित अलग अलग स्थानों में रैलियां भी निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखनूर के खुड़ में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाच गाकर लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रेम सिंह चिप ने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी लोग कांग्रेस को सेवा का मौका देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता को, मेरे साथी जितने यहाँ इकट्ठे हुए इनको भी, और अपनी राष्ट्रीय और जो हमारी स्टेट की कांग्रेस है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हिमाचल की जनता और हिमाचल के जो लीडर हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सेंट्रल लीडरशिप भी, दिल्ली वाली को भी, और हिमाचल की लीडरशिप को भी, खास करके मैडम प्रियंका गांधी जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सचिन पायलट जी को, जिन्होंने बहुत ही जोर वहाँ लगाया, खड़के जी, और हमारे जम्मू कश्मीर के वकार सुलवानी भी वहाँ गए थे। जम्मू कश्मीर से ही बहुत सारे हमारे साथी गए थे कैंपेन के लिए। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का मौका है कि एक अच्छी मेजॉरिटी से कांग्रेस वहां जीती है। बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, तो ये एक बहुत ही खुशी का मौका है। मैं इसलिए ज़्यादा हम लोग खुश हैं कि हमारा और हिमाचल का जो कल्चर है ये मिलता जुलता है। हम डोगरा हैं, तो कांग्रेस ने एक डोगरा स्टेट जीती है, अब दूसरी डोगरा स्टेट की बारी है। तो हमारे साथी जैसे कह रहे थे कि अब की बार कांग्रेस सरकार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार आने के संकेत अब मिलने लगे हैं। पीडीपी के पूर्व विधायक फिरदौस टाक ने किश्तवाड़ के मारवा इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। फिरदौस टाक ने मांग की कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में मारे गए 8 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने जर्जर सड़क की मरम्मत की भी मांग की है। पिछले 15 दिन से हम लगातार सरकार से डिमांड करते आ रहे हैं कि जो मुतवफ़ीन हैं ये सारे बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं कि इनके लिए एक माकूल मुआवजा जो है वो सरकार को अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है रियासत में। सरकार, खासकर एलजी इंतज़ामिया जो है इसी पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 हादसात में कंपनसेशन 5-5 लाख रुपए का जो है वो अनाउंस कर चुकी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किश्तवाड़ के जो दूर दराज, खासकर पूरे चिनाब वैली के दूर दराज जो इलाके हैं, इनके यहाँ पे रहने वाले लोगों को सरकार और यहाँ की इंतज़ामिया इंसान तस्वुर नहीं करती या इंसान नहीं समझती, जिसके चलते जो है अगर हमारी जानें ज़ाया भी होती है तो कोई कंपनसेशन की बात नहीं करता। कोई कंपनसेशन की बात करता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ीगाम शोपियां में पीएमजीएसवाई ने हाल ही में सड़क का निर्माण किया, लेकिन सड़क किनारे दीवार का निर्माण नहीं किया गया। बड़ीगाम शोपियां के निवासियों ने जिला प्रशासन शोपियां से अपील की कि वो सड़क को सुरक्षित करने के साथ साथ सड़क किनारे दीवार बनाने को मंजूरी दें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुम इस्तकबाल बस इरशाद मलिक तो वनकस शुपियान जिले पे लगभग 14 किलोमीटर दूर बड़ी गाम नाव ये गामस तो ये मसाइल लकन हिंद वातन अरबाब इख्तिदारस तान ये सड़क बनम जो PMGSY तामीर करान यह सड़क तो ये सारी खुद प्रॉब्लम सड़क दोनों साइडो पे चढ़ाई बोट ये वन ये मामूली बारिश अगर यी तो हेर मन ये पहाड़ पे सड़क पे वसान तो अम सम घर वाले खतरे ये गाँव वाले खतरे सारी खुद हाव तो यपर नाल पकान यह नाल प्रत सात लुकन शिकायत यह नाल प्रत सात यपर वसित तो ये नाल कह आमद वनकस कंक्रीट या बंड दिन या तम खर तहफुज कर यह सड़क रोजा कामयाब। अगर सड़क लक्ष बद रुपये
लागने करोड़ बद रुपये लागने सड़क तमीर करने खतर सड़क ठीक मतलब वन कि सरकार काम करें कि सरकार काम कर अगर PMGSY सड़क बनो लुकन हंदिस वनस पे आमुत थोड़ा बहुत कैंसन फुटन पे थोड़ा मामूली बंड आमुत दिन मगर मैक्सिमम लुकन ये गुजारिश यह जन यह अपील कर सरकारस कि कम से कम ये रोडस गुज अंद पक बंड आसन बे पे अगर वो हथ बदी कनाल जमीन जन आबाद जमीन लुकन यह अमुक ये जन मलबो वसान यह वसान सड़क कुन यह तैयार बोन वसनस पे लुकन काफ़ी मुश्किलात तो यमन वनो क्या क्या मुश्किलात तो यम क्या यसान जन ग्रीवेंस परेशानी यह वातनाव डिप्टी कमिश्नर शुपियनस तान तुम इस्तकबाल कर ग्राउंड रिपोर्टस मंद तो तुम वन तुम क्या परेशानी तो क्या मसले अस्सलाम वालेकुम सन परेशानी पे आबाद जमीन लिहाजा कर त्रे 4 लट दरखास्त दपो दियो तुम बंड तो लिहाजा कर कोताही दित ना बंड कहें शे कनाल जमीन पे कन डुले हेकन गसित अम पतनस हसा यपर यमो सड़क कड़ अत अम पतनस बन कन नाला पकान अत नालस मज गई अत गुफा खतरनाक यह सड़क मे बासान युस वंद नेर ना कह तो बल्कि यह मान सड़क गिरत यह मकलो रबत लिहाजा कर पन वन कर गुजारिश कि अत कर कह मरमत तिस ये बचो सन सड़क तच खास कर गो सड़क बचन सान जमीन गोडनस फिलहाल सहल गो वुचन बारस मज क्या कोर्मुत कित पे दिन कथनस यह जायज़ या यह नाजायज़ लिहाजा कर सठा क्या गुजारिश कर सठा क्या अपील कर कि करो अत मज मावनत करो अत मज तुम हेल्प तह बचो यह सड़क तह बचाए गाम तह बचाए माल माल प्रॉपर्टी सड़क ये सड़क क्लियर तेल सोन माल तेल सोन जान महफूज अगर यह सड़क ठीक तेल खोट नाकाम लिहाजा कर नाल वसान अत तकरीबन 30 गट आब रेत कालस मज तम सात पे बोड़न यपर नेरनस पे कहीं ना बोड़न गाड़ी कड़नस ना बोड़न इंसान नेरनस क्या तूत खतर ये नालस ये मज हे कुन सात सड़क सारे गस मकल रबत पत्मो वरियो पे वोन तिम लट ये कर मरमत ये कर मरमत अकि 2 लट हेतुक दित दोब वोब दोपुक हे हसा दिमो अत बंड मगर काम स्टार्ट कर बे तिमो काम बंद लिहाजा कर सन गुजारिश गस तिमन निश वात महकमा डिपार्टमेंटस निश PGM's निश तिम गम कर सोन मसल गस हल कर बाकी मतलब सड़कहन यावे जमान बन तो मगर यह अकिस 2 जायन तिम बंडहन दिन यह करतन तिम बंडहन ठीक अस मकल परेशानी सड़क शूब यह सठा वन रुत वन कि सड़क शूब तेल हाव अक लट कैमर जरिए तुम वो यह कूत सोन नाल यप तो बिल्कुल यल यह मेज बिल्कुल यल कि कुछ अगर मामूली रूद अगर पे तो यह यप बोन ग अल्लाह ताला बचन कि यप कह बोड़ हादस पेश तम ब्रोटे तो ये जन बुजुर्ग गाम इन प्रो अम क्या परेशानी तुम इस्तकबाल कर ग्राउंड रिपोर्टस मज क्या मुश्किल तुम मुश्किल वो सीन बसान ना यप बोन कम यह बो 2 लट बो मंजूर हम तो साहब नाज मारी काम करो ठीक मगर बेहतर भदरवा के टॉपर बजला, शंखोजा, रेहोरा और शपोटा गांव के निवासियों को सड़क सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना है। यहां एकमात्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पाँच से 6 हज़ार तक पॉपुलेशन परेशान है और इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा। सब सेंटर में डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जाना कहाँ से है? अगर एक डिलीवरी वाला अगर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसको उठा के अगर हम यहाँ पे लाएंगे, कौन सा दौर चल रहा है? डिजिटल इंडिया बन रहा है, कहाँ से बन रहा है डिजिटल इंडिया? हमें खुद समझ नहीं आती कि अगर डिजिटल इंडिया है तो अभी भी वो पालकी वाला सिस्टम चल रहा है, अभी भी घोड़े पे लोग हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। तो ये कब बनेगा? अगर मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस काम को थोड़ा जल्दी से जल्दी करवाओ। हॉस्पिटल तो है लेकिन सब कुछ है लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता है जो ऐसे हमारा आदमियों में रास्ता है उसमें भी टाइल नहीं, कुछ नहीं। और हमारी जो रोड की डिमांड है बहुत सालों से चल रही है, हम लोग बोल बोल के थक गए। जो DC साहब आते हैं, कोई गवर्नर साहब आते हैं, कोई भी आते हैं, जो सुना हमने कि बाज़ार में कोई लीडर आए हैं, हम एप्लीकेशन दे के जाते
जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हमारी डिस्पेंसरी है गांव से बहुत दूर है पीछे, तो जो लेडीज़ है उसको हम उठा नहीं सकते, कभी पालक नहीं जुड़ती तो वो रास्ते में मर जाते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके हमें जल्द से जल्द डिस्पेंसरी तक सड़क होनी चाहिए। पीछे भी बहुत आबादी है, 7-8 हज़ार आबादी है इधर नाले में। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद हमने मतलब 2011-12 से आगे हमने जारी की है। अभी पिछले दिनों यहाँ एक सर्वे हुई थी, उसका DPR तैयार हुई है, वो हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। सिर्फ वायदा करते हैं हमसे कि हाँ जी हम रोड देंगे। एक बार पहले खड़े साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जी बस कल सर्वे करवाएंगे, वो भी गेट ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद कोई अता पता नहीं कहाँ गई वो। अब सब झूठ, हर बार झूठ हो रहा है। वोट की बारी आती, वोट बटोरते, उसके बाद फिर 100 साल उम्र हैं जी, हमें सड़क चाहिए, सड़क की ज़रूरी है। और ये जो मुलाजिम शख्स हैं वहाँ से सड़क से आते हैं, जनानियाँ भी और मर्द भी आते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो वो यहाँ पर पैदल चले आते। पैदल ही चलना होगा तो क्या करना हमने तो रास्ते में मारना है। जो हम ये सामान लाते हैं गाड़ी में तो उधर से भी कैरेज बहुत लगती है हमें, इधर गांव में भी कैरेज लगते हैं। जो गरीब हैं वो कैरेज कितनी दे सकते हैं, बाजार से देंगे, इधर से देंगे, वो कैसे मकान बनाएंगे। वैसे तो पहले ही पीछे से नहीं आता है कुछ, जो देते भी हैं तो वो भी कैरेज में जाता है, तो मजदूर को भी देना पड़ता है। तो फिर इधर सड़क ही नहीं है, रोड ही नहीं है, हमें रोड की तो बहुत ज़रूरत है। इस इलाके के लिए रोड सैंक्शन था और जो रोड PMJSY ने टेकअप किया था, आप देख रहे हैं वो ब्लैक टॉप भी हो गया है। लेकिन गांव के साथ पहुंच के दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फिर ये मसला हाई कोर्ट में चला गया था, तो फिर PMJSY को वहीं पर वो प्रोजेक्ट जो है क्लोज करना पड़ा है। अभी चूँकि आपको पता है कंपनसेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लिहाजा अब हमारी लोगों से बात हुई है, उनसे कहा है कि आपको अगर रोड चाहिए तो आप हमें लिख के दे दें कि आप लैंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करेंगे। तो जो ही उनका वो लिखा रेजोल्यूशन हमारे पास आता है, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और एक्शन को लिखेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि हमारी PHC है, हाई स्कूल है और वहाँ से फिर टापरी तक, टापरी वाला ऊपर से तो लिंक हो चुका है, लेकिन नीचे से ये गाँव से होकर टापरी तक अगर मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। इसके लिए हमारा काम चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि फौरी इकदाम उठाकर इंतज़ामिया बहुत जल्द इन लोगों की मुश्किलातों का अजाला करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंतर्गत आने वाले सभी चिकित्सा ब्लॉक में 108 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मरीज को समय पर इलाज एवं अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 नंबर पर डायल कर कभी भी निःशुल्क सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। पटन अस्पताल के स्टाफ ने अलग अलग इलाकों में लोगों को इस संबंध में जानकारी दी। इस मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के लिए लोगों ने प्रशासन का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। मेरे ख्याल में आम पब्लिक के लिए और खासकर गरीब लोगों के लिए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन सहूलत है जो हम गरीबों के लिए काम आती है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई, इसके अलावा इससे बेहतर मेडिकल में कोई, मेरे ख्याल में कोई फैसिलिटी नहीं है जो ये फैसिलिटी है कि 108 पर हम कॉल करते हैं और तुरंत हमारी गाड़ी हमारे दरवाजे पे आ जाती है। और यहाँ से पटन से अगर किसी अस्पताल से भी रेफर करना भी हो तो वहाँ पर भी अवेलेबल हमारी गाड़ी होती है, 24 घंटे हमारी अवेलेबल होती है। और कभी कभार हमारे कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि गाड़ी कभी कभार अवेलेबल नहीं होती है, तो इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हमारे पटन अस्पताल में एक गाड़ी ऐसी है, 2-3 गाड़ी होनी चाहिए, तो ताकि आम गरीब लोग, जो गरीब जनता जो है वो सफ़र ना हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये भी हमारे को जरूरत पड़ गई है कि हम घर से आ गए सब डिस्चार्ज पटन में, और पटन से हमारे को यही गाड़ी 108 पे जो ही मैंने फ़ोन किया है तो वहाँ से हमारे को तुरंत एक गाड़ी आ गई है और इसी गाड़ी में हम बैठ के यहाँ से हम श्रीनगर जा रहे हैं, रेफर हुआ हमारा पेशेंट। आज हमारा ये जो आज का डे है, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम देना था। हम इसके बारे में हम बहुत सारी जगहों पे गए हैं अभी, जैसे कि गोजबुक पटन में हमने अवेयरनेस करी है, शूज़ पालपुरा में हम गए हैं, यहाँ से चुकर पटन, हांजी वेरा वगैरह सब जगह पे हमें गए हैं। हमारा मकसद यही है कि कोई भी इस सर्विस से ये नहीं रहना चाहिए कि किसी को ये पता नहीं, सबको पता होना चाहिए कि 108 जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कहीं भी कोई भी आपको दिखेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी या ट्रॉमा पेशेंट, अक्सर हमें यहाँ पे मिलते हैं कि ट्रॉमा केसेस ज़्यादा आते हैं, RTA पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह, वहाँ पे कोई भी अवेलेबल जो भी बंदा होगा वो कॉल करके 108 की सर्विस जो है वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ये जो पेशेंट आया है निहलपुरा का पेशेंट है अभी, तो इनको हम अभी SMHS के लिए शिफ्ट कर। और ब्रेक के बाद खबर पुंछ से है। पुंछ नगर में यातायात पुलिस की ओर से SO मोहम्मद यूनुस खान की अगुवाई में नगर के कई स्थानों पर विशेष नाके लगाकर बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना हेलमेट और स्टंट बाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों दोपहिया वाहन जब्त किए गए, दर्जनों के चालान भी काटे गए। हमने ड्राइव चलाई है, खासकर सिटी के अंदर जो युवा हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रश ड्राइविंग, और साथ साथ जो हैं कि मॉडिफाई ऑफ साइलेंसर जो हैं जिन्होंने किए हैं उनको हम सीज़ कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए इनको युवा को कहना चाहता हूं कि जो मॉडिफाई आप करते हो इसको मॉडिफाई ना करें, जो प्रॉपरली कंपनी फिटेड आते हैं वो लेके लगा के चलें। और साथ साथ जो बुलेट हैं, अभी भी कुछ बुलेट बचे हुए हैं जो मॉडिफाई साइलेंसर हैं और पटाखा मारते हैं, मैं उनको भी वार्न कर देना चाहता हूं कि आपने बुलेट को वो साइलेंसर उतारें और जो कंपनी फिटेड साइलेंसर हैं वो लगाएं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बारामूला में बिजली की खपत बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई बिजली ट्रांसफार्मर्स फेल हो गए हैं। इसकी वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे हो गए 2007 से सर, अभी ये 15वां साल है चल रहा है। हम 24 घंटे लोगों की खिदमत कर रहे हैं इधर सर। 24 घंटे में हम ट्रांसफार्मर रिटर्न करते हैं वापस, इसीलिए कि हम उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से हमारी तरह भी तवज्जो दे और हमको रेगुलर करें। नहीं सर, वो 9,000 की बात करेंगे तो सर वो हमको एक तो किराया और इधर कपड़े वपड़े ख़राब हो जाते हैं उसमें और जूते वूते, बाकी तो चलाने वाला ऊपर वाला ही है। अगर घर में कुछ गुजारा ना हो फिर तो भीख मांगनी पड़ेगी। इसी वजह से हम करते हैं। अब सर इधर अब छोड़ने का भी रास्ता नहीं है सर, क्योंकि हम अब मजदूरी भी नहीं कर सकते। जो कमाने की एज थी वो तो इधर ही ख़त्म हो गई है सर। अब इधर ही हम गवर्नमेंट से मतलब ये उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी हमको भी परमिट करेंगे। हम यहाँ 13 लोग काम कर रहे हैं 2007 से। 13 लोग यहाँ जो इनका मैन पावर है वो हम ही काम कर रहे हैं यहाँ 2007 से आज तक। हम आप लोग ये न्यूज़ 18 के लोग हैरान होंगे कि 2007 से हम अभी डेलीवेजरी है इस वर्कशॉप को चलाते हैं। डेलीवेजरी हम दिन रात, आज हमारा शिफ्ट नवंबर से हमारा दिन रात काम स्टार्ट हुआ था। दिन को भी काम करते हैं और रात को भी। हमें कोई खर्चा वर्चा उसमें ज़्यादा नहीं, जो डेलीवेजरी को 9,000 रुपये मिलता है वही 9,000 रुपये हम काम कर, नाइट को भी हम यहाँ काम करें और 9,000 ही मिलते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो भी यहाँ काम चल रहा है कि आपने अभी देखा है ऊपर नवंबर के महीने में हमने 84 ट्रांसफार्मर हमने यहाँ से इशू किए। उसमें से अगर सेंट्रल स्टोर से हमें यहाँ आउटसाइड से 20 दिए, बाकी 60 हमने यहाँ से दिए इस बारामूला के वर्कशॉप से। दिसंबर में अभी शायद 7 दिसंबर के 8 दिसंबर हुआ है, अभी 23 ट्रांसफार्मर्स डैमेजेस और हमने इशू किए यहाँ से तकरीबन 17 इशू किए हैं, 7 अभी यहाँ ही है इस वर्कशॉप में। वो खाली हम लोगों से, डेलीवेजर के लोगों से 13 लोग लड़के यहाँ इन्हीं के लोगों से हमने जो काम वहाँ आ रहे हैं दिन रात यहाँ काम करके हम 24 घंटे में, चाहे गांव हो या मार्केट अगर होगा बाजार में, हम 8 ही घंटों में वापस ट्रांसफार्मर रिपेयर करके हाँ हमारी यही उम्मीद है। 2007 से इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी चलाई इन्होंने, हम उसी उम्मीद के हम रेगुलर हो जाएंगे एज पर SRO 381। अगर हम दिसंबर महीने की बात करें, हमारे पास अभी 28 ट्रांसफार्मर जमी हुई है अब तक, जिसमें से हमने 17 के करीब दिए हैं, 5-8 हमारे पास है और 1-2 साइटों पर भी है। तो जिसके लिए हमने गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी है, गाड़ियों की भी, और हमने गाड़ियाँ हायर की है MED से और 2 सिविल गाड़ियाँ लाई है जिनका कंट्रैक्ट होता है यहाँ पर, तो वो ट्रांसफार्मर उठाने और ले जाने
यहाँ से ठीक करके हम वापस भेजते हैं साइटों पर। तो और हमारे पास यहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, जैसे ओवन है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये और हमारी जो क्रेन है, मैन्युअली हम नहीं करते, हम क्रेन के द्वारा करते हैं सारा, तो उससे हमें आसानी होती है। और जो काम हम दिनों में कर सकते थे वो हम घंटों में कर रहे हैं यहाँ पर। और मैसेज क्या रहेगा लोगों के? मैं लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम लोड चलाएं, जो इनका एग्रीमेंट होगा एग्रीमेंट के हिसाब से चलाएं। और ओवरलोडिंग की वजह से जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं, जिनका काफ़ी असर हमारी आवाम पर भी पड़ता है और हम पर भी पड़ता है नेचुरली। बस एक्चुअली यहाँ पर सारे लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें से 13 डेलीवेजर है और एक परमानेंट, 2 परमानेंट है, तो जो हमारे पास जो यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी लोड पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो लोग ज़्यादा ही यूज़ करते हैं पावर, तो उससे ज़्यादा ही टाइम डैमेज होगा। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की याद में वुसन बटालियन ने गांदरबल के कंगन में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के सहयोग से मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और स्थानीय लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना रहा। कैंप के दौरान आसपास के गांव के लोगों ने कैंप में मौजूद तमाम तर सहूलियात से फायदा हासिल किया। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर भव्य शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है। उससे पहले NMACC की वेबसाइट का ऑफिशियल लॉन्च किया गया। इस बेहद खास मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने नाम पर मुंबई के दिल में अपनी तरह के पहले लैंडमार्क यानी NMACC को लेकर अपना विजन शेयर किया। इस मौके पर ईशा अंबानी ने कला के लिए अपनी मां नीता अंबानी के समर्पण का जिक्र भी किया। अक्टूबर 2022 में ईशा अंबानी ने कला के लिए अपनी मां के प्रेम के सम्मान में NMACC के निर्माण का ऐलान किया था। नमस्ते। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। हमने मम्मी को अनेक रूपों में देखा है, एक बिजनेस वूमन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली एक लीडर, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और बच्चों के लिए समर्पित एक टीचर। लेकिन इन सबसे पहले मम्मी एक भरतनाट्यम डांसर है। पिछले 50 सालों में हर रोज मम्मी ने भरतनाट्यम की साधना की है। आर्ट्स के लिए उनके इस डीप डेडिकेशन को सेलिब्रेट करता है ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ओवर टू यू मॉम। धन्यवाद ईशा। नमस्कार। कला मेरे लिए एक साधना है, तपस्या है। मैं आज आपके सामने एक कलाकार, भारत की एक क्लासिकल डांसर के तौर पर आई हूँ। मैं जब 6 साल की थी तब से भरतनाट्यम सीखने का फैसला किया था। मेरे इस फैसले ने मुझे आत्मविश्वास दिया, एम्पावर भी किया। आज मैं जो हूँ इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने कला को मेडिटेशन का ही एक रूप बताया है। भारत में मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकारी आदि की एक परंपरा रही है। मेरा सपना रहा है कि भारत की कला की ये खुशबू दुनिया तक पहुंचे। मेरे बचपन के सपने को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने पूरा किया है। यहाँ आकर कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर पाएंगे। भारत और दुनिया के कलाकारों का
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में दिल से स्वागत है। धन्यवाद। खबर हिमाचल से है। कारगिल से कारगिल बारू में अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे 2022 मनाया गया। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद LAHDC कारगिल फिरोज अहमद खान ने सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन एक्शन कमेटी कारगिल द्वारा किया गया था, जिसका विषय खतरे को कैसे मिटाया जाए था। इस अवसर पर विभिन्न सम्मानित नागरिक शामिल थे। और अहम खबर हिमाचल से आपको दे दें। कांग्रेस विधायकों की बैठक में नहीं तय हुआ नाम, बैठक में नहीं बन पाई किसी भी नाम पर सहमति और अब आलाकमान तय करेगा सीएम का नाम। बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ। तो कांग्रेस विधायकों की जो बैठक कल हिमाचल में हुई थी उसमें कोई नाम तय नहीं हो पाया, किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई और अब आलाकमान तय करेगा सीएम का नाम। बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। कल एक मैराथन बैठक जो थी वो लगातार चल रही थी, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे और देर रात ये खबर आई कि कांग्रेस विधायकों की बैठक में नहीं तय हुआ कोई नाम।